बात कही थी कि राम जा रहे हो, मेरे संस्कारों में से एक संस्कार राम तुम लेकर जाओ, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण रोज करो। करता चलेगा अग्रण्य। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख का दया करी न दर्शन शंभु शरणे मांगू अपने दुख को, अपनी तकलीफ को, अपने कष्ट को किसी दूसरे के दरवाजे पर जाकर कभी मत करो, कभी मत। अपने दुख को, अपनी तकलीफ को शिव जी के मंदिर में जब एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, जब शिवालय में एक लोटा जल लेकर जाओ, जल चढ़ाते समय पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र का जाप, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो। और जब शिवलिंग जलाधारी ये चरण जहाँ से पानी बहकर नीचे गिरता है, वहाँ अपने हाथ को लगाकर अपने दुख को, अपनी तकलीफ को शंकर के उस अशोक सुंदरी गणेश कार्तिकेय के स्थान का स्पर्श करते हुए बाबा से जरूर कहो कि जैसे ये तुम्हारी बेटी है उसी तरह मैं तुम्हारी बेटी हूँ, जैसे तुम्हारे ये बेटे हैं वैसे मैं तुम्हारा बेटा हूँ। इनके दुख को आपने मिटाया था, मुझे भी अपनी बेटी मानकर मेरे दुख को मिटा दीजिए, मेरे दुख को समाप्त कर। किसी से मत कहो पर शिव से कहो, शंकर से। जब आप चरण पकड़कर अशोक सुंदरी की जगह पर अपने हाथ का स्पर्श कर कर, गणेश कार्तिकेय के स्थान का स्पर्श कर कर शिव से कहोगे तो शंकर अपनी औलाद आपको बनाएंगे और अपनी पुत्री समझकर आपका दुख जरूर मिटाएंगे। पुत्र महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन चारों धाम हैं, तेरी देव करते वंदना, तुझे पूजे अपने इस पगले भक्त का उद्धार
कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। आप भी बोलिए, महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। हो जाए पूरी कामना कल्याण कीजिए, हो जाए पूरी कामना कल्याण कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए। महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। आप शिव जी को जहाँ जल बहता है उस स्थान पर अपना हस्त कमल रखकर बाबा को अपने मन का भाव दिल से। दुनिया का कोई ऐसा दुख नहीं है जिसका हल शिव महापुराण की कथा में नहीं है। हर दुख का एक हल है और वो शिव पुराण की कथा में वर्णित। प्रत्येक दुख, प्रत्येक कष्ट बस उसको दिल से पुकार कर, बिना आडंबर बिना दिखावे के उसको भजो, स्मरण। मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़्यादा नहीं तो 11 बार तो निकाल लिया करो। ये शरीर, ये हृदय, ये चित्त, ये वृत्ति परमात्मा के चरणों में जाती है। दुख है ना, शिव से कहो। पुरुष में और स्त्री में एक बहुत बड़ा अंतर है। पुरुष में और स्त्री में एक बहुत बड़ा अंतर है। पुरुष एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है। स्त्री दोनों कान से सुनती है, जुबान से निकाल देती है। पुरुष में और स्त्री में सबसे बड़ा अंतर यही है कि पुरुष यहाँ से सुनेगा, यहाँ से निकाल देगा, और स्त्री दोनों कानों से सुनकर मुख से निकाल देती है। शिव पुराण की कथा कहती है, अगर स्त्री को मुख से निकालना भी है सुनने के बाद, तो अपने पिता देवादिदेव महादेव के सामने जाकर निकाले तो बात शिव के पास। सबका किया है मेरा उद्धार कीजिए, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। आपने सबका कल्याण किया तो मैं कैसे रह गई?
मैं कैसे रह गया? आप सबको दिए हो तो मेरी झोली खाली कैसे रह गई? कैसे? शिव महापुराण की कथा में मेरा उघड़दानी, मेरा शंकर भगवान उसी को बुलाता है जिसकी झोली उसको खुशियों से भरना होता है। खुशियों से। अब मालूम पड़े पूरा रतनगढ़ का लोग कथा सुनने के लिए आ जाए तो शंकर भगवान को 3 महीने में देना है, ये शिव पुराण का प्रमाण है। अब बुलाएगा उसी को जिसको देना होगा। जिसको देना ही नहीं है वो मन बनाकर रख भी लेगा कि मुझे कथा सुनने जाना है, कथा सुनने जाना है, पर मेरा भोले बाबा उसको यहां तक पहुंचने ही नहीं देगा, पहुंचने ही नहीं। कल कथा में अपन ने श्रवण किया था कि संकल्प आपका होता है और पूरा करने वाला देवाधिदेव महादेव। कोई दूसरा नहीं पूरा करेगा, शिव। रुद्राष्टध्यायी में शिव संकल्पमस्तु एक शब्द आता है। कि पूरा करने वाला कोई दूसरा नहीं, स्वयं शंकर, स्वयं शिव। दो चीजें जवानी में करना चाहिए, दो चीजें। एक बीमा करा लो और दूसरा भजन जवानी में कर। ध्यान दें, भजन भी बीमे की उम्र में होना चाहिए। 70 साल की आपकी उम्र हो जाएगी, 70 साल की आपकी आयु हो जाएगी, बीमे वाले से कहोगे कि हमारा बीमा कर दे, वो नहीं करे। सत्तर वर्ष की आयु में बीमे वाला आपका बीमा नहीं करे। आप में से कई लोग ऐसे बैठे हैं कि अभी बचपन है, जवानी है, अधेड़ी है, बुढ़ापा आएगा तब राम नाम जपेंगे। कई लोगों की आदत है, घर में सबसे पहली रोटी किसकी बनती है? जम के बोलो जरा, गाय की। सबसे पहली रोटी घर में गाय की बनी, पर सबसे पहले गाय के मुंह में नहीं गई, बन के डब्बे पर रखी रही, डब्बे पे से उठी फ्रिज पे रखी रही, फ्रिज पे से उठी स्टैंड पे रखी रही, भोजन के स्टैंड पे से उठी गैस की टंकी पर रखी रही, गैस की टंकी पे से उठी दरवाजे के पास में जो छोटा सा आला था उसमें रखी रही। 4 बजे गाय आई तब वो रोटी 4 बजे गाय के मुख में गई।
रोटी ताजी थी, गाय को दे देते, गाय भी प्रसन्न हो जाती। रोटी कड़ली हो गई, चीटी पड़ गई, शक्कर रखी थी, गल गई, पूरी खराब हो गई, तब रोटी गाय के मुंह में दी और सोचा मुझे इतना सारा पुण्य मिलेगा। अब विचार करो, ये रोटी जैसा आपका और हमारा जीवन है। बचपन अच्छा था, भगवान को नहीं दिया। जवानी अच्छी थी, भगवान को नहीं दी। अधेड़ी अच्छी थी, परमात्मा को नहीं दी। जब ये पूरी रोटी गल गई, सोफा सेट निकल गया, आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, हाथ कांपता है, तब सोचा अब इस रोटी को उस परमात्मा को दे दूं। तो परमात्मा भी बोला ये सड़ी गली रोटी मेरे किस काम की, क्या करूं इस रोटी। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। ये अवस्था जाती जाती। आज कौन सा दिन है कथा का? 5। कल कथा की क्या है? शिवरात्रि। कल कथा का छठा दिन शिवरात्रि का रहेगा। परसों के दिन कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी। विराम होकर आप अपने गांव, हम कुबेरेश्वर बाबा के धाम यहाँ से चले। कल एक बहन कह रही थी, गुरुजी हम राजस्थान वालों के भाग्य खुल गए। हम लोगों ने 5 कथा का नियम लिया था। आप कहते हो कि 5 पंडाल कथा सुनना चाहिए, हम कहाँ सुनने जाएं? एक कथा हमने रतनगढ़ में सुन ली, दूसरी कथा 1 मई से 7 मई तक जयपुर में विद्याधर नगर स्टेडियम, कोई ऐसा विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर में 1 बजे से 4 बजे तक वहाँ सुन लेंगे। फिर एक तीसरी कथा वापिस राजस्थान में ही, शायद भीलवाड़ा आदि में कहीं ना कहीं ऐसा क्रम है, वहाँ हमारी 5 पंडाल की कथा बाबा हमको राजस्थान में ही पूरी करा देगा। ये शुभ सुनो, विनय करो, निवेदन करो, उसको अपने दिल की बात जरूर करो, जरूर। और खाली ना जाता दर से तुम्हारे, खाली ना जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारी, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो, शिव कृपा कर। कहना है तो शिव से, बोलना है शंकर से। बैसाख का महीना चल रहा है,
शंकर के शिवालय में जाओ, शिव के शिवालय में 3 स्थानों का स्पर्श अवश्य जरूर। किसी किसी मंदिर में शंकर जी के शिवलिंग को छूने नहीं देते, जैसे दक्षिण साइड में, साउथ में। तो अपने ही घर में जो शिवलिंग है उसके 3 स्थानों का स्पर्श अवश्य करें। समझिए, पहला, शंकर भगवान के जहाँ से जल बहता है उस स्थान, ये जलाधारी है, जल बहता है, ये शिवलिंग है। यहाँ से जो पानी नीचे की ओर जाता है उस स्थान का स्पर्श अवश्य करें। दूसरा, शिवलिंग का जो गोल भाग है उस गोल भाग में कहीं पर भी अपनी हथेली का स्पर्श अवश्य करें। तीसरा, शंकर भगवान के शिवलिंग का जो ऊपर का भाग है वहां अपने अस्त्र का स्पर्श अवश्य करें। तीनों स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्मरण करते हुए जब बैसाख महीने में आप शंकर भगवान को जल समर्पित करें। शिव जी को जब बैसाख के महीने में जल दिया जाए तो दोनों हाथ से अंजलि में कलश रखकर शंकर भगवान की अपने हाथ की अंजलि में जल रखकर शिव जी को जल अवश्य समर्पित करें। शिवरात्रि के बैसाख महीने की शिवरात्रि पड़े, बैसाख महीने की प्रदोष पड़े तो एक बेलपत्र शंकर को अवश्य समर्पित करें। मान लो गर्मी बहुत तेज है, पेड़ों पर बेलपत्र नहीं मिले तो एक दुर्वा शिव को अवश्य समर्पित करें। मान लो बहुत तेज गर्मी पड़ने पर, या रतनगढ़ में तो हम देख रहे हैं रजी रज धूली धूल इतनी है, मिट्टी इतनी है कि यहाँ तो दुर्वा मिलना भी बड़ा मुश्किल है, तो एक चावल का दाना शिव को जरूर समर्पित करो। उतने में और बैसाख महीने में सबसे ज्यादा जरूरी है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है बैसाख महीने में, वो जलाशय अर्थात अपने घर के नज़दीक में कोई पानी का स्थान हो, जलाशय हो, वहाँ का जल शिव को समर्पित करना, या शिव के नंदी के पास में। और हम तो कहेंगे शंकर का नंदी केवल मंदिर में मत देखो, आपके घर के आसपास में हमारे मारवाड़ की पहले की रीति रही है। राजस्थान में बहुत सालों पहले, जब लगभग 19 से 20 साल पहले हम फलोदी में आए थे, 20 साल पहले, और 20 साल पहले जब हम फलोदी में आए थे राजस्थान में, तो हमने उस फलोदी राजस्थान में देखा था कि प्रत्येक घर के बाहर पत्थर का एक छोटा सा कुंडा जैसा होता। 2 चीजें हमने फलोदी राजस्थान में प्रत्येक घर के बाहर 20 साल पहले देखी थी। एक इतना बड़ा कुंडा पत्थर का जिसमें लोग भोजन रख देते हैं, और एक बड़ा सारा कुंडा जिसमें लोग पानी भर देते हैं, जिससे चिड़िया, पशु, पक्षी, गौ माता सब उस पानी को पीती रहे और आपका और हमारा कल्याण होता रहे। इस भाव से रखा प्रयास करो। शिव जी को तो जल समर्पित करो, साथ में कोई जीव का भी अगर कल्याण हो जाए आपके एक लोटा जल से, तो उसको भी जल, उसको भी।
शंकर भगवान, भगवान ओघड़दानी शिव, जिनका चढ़ा हुआ जल केवल मात्र स्पर्श, आचमन, दर्शन आपका और हमारा कल्याण कर दे। शिव महापुराण का एक बहुत सुंदर संवाद है। काशी प्रदेश में एक संवाद बड़ा सुंदर आता है महाराज। सिंहपुर प्रदेश में एक महाव्रती ब्राह्मण रहता था। शिव जी का बड़ा उपासक था, शंकर का बड़ा भक्त था। महाव्रती ब्राह्मण का कर्तव्य, सबसे बड़ा कर्तव्य उस महाव्रती ब्राह्मण का था कि शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, दीप लगाना, शिवलिंग को श्रृंगारित कर देना, स्नान करा देना, पूजन कर लेना और शंकर की भक्ति को धारण करना। पंचाक्षर मंत्र का जाप, षडाक्षर मंत्र का जाप। पूरे सिंहपुर में, पूरे प्रदेश में इस महाव्रती ब्राह्मण की चर्चा थी, पूरे प्रदेश। सब इसको जानते थे, शंकर का भक्त, शंकर का भक्त, शंकर का भक्त, शिव भक्त, शिव भक्त कहकर इसको पुकारते। पर इसकी पत्नी और इसकी लड़की, एक बेटी थी, पत्नी, दोनों इतनी सुंदर, इतनी सुंदर कि देवलोक की अप्सराएं भी उनके सामने फीकी रही। और शिव महापुराण की कथा एक बात बहुत अच्छे से कहती है, शरीर की सुंदरता से ज्यादा जरूरत है मन की सुंदरता की। मन की, तुम्हारा अच्छा शरीर देखकर भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते, तुम्हारे अच्छे वस्त्र देखकर भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। कभी तुम्हारे शरीर पर आभूषण है, रतन है, सोना है, चांदी है, हीरा है, पन्ना है, उसको देखकर मेरा भगवान कभी प्रसन्न नहीं होता। तुम कितने सुंदर हो, उसको देखकर भी भगवान कभी प्रसन्न नहीं। ईश्वर कब प्रसन्न होता है? जब तुम्हारे दिल में आए हुए मेहमान के प्रति, अतिथि के प्रति आदर का भाव हो और घर में जितने सदस्य रह रहे हो सबका सम्मान यदि तुम कर रहे हो तो भगवान तुम पर प्रसन्न। अब सुंदर तो तुम बहुत, और नी भी सुंदर होगे तो ब्यूटी पार्लर जाके हो जाओगे। सुंदर तो तुम बहुत, अब मालूम पड़े तुम्हारा चेहरा सुंदर है, तुम्हारा तन सुंदर है, तुम दिखने में सुंदर हो, और मालूम पड़े तुम्हारा जो मन है, तुम्हारा जो हृदय है, तुम्हारा जो मन है, मालूम पड़े वो व्यर्थ चर्चाओं में, व्यर्थ बातों में, व्यर्थ बातों में लगा हुआ है, तो वो किस काम का? उसकी मूलता क्या है? वो किस काम का? इसलिए शिव महापुराण की कथा ने एक बहुत सुंदर बात कही, शंभु शर
मांगू दुख काटो दया शंभु शरण मांगू दुख काटो दया ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 श्री शिवाय। सब बोलो प्रेम से बोलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। वो सुंदरता किसी काम की नहीं जिस सुंदरता में भगवान की भक्ति न हो, ईश्वर की भक्ति न हो। हमारा एक निवेदन आप सब स्वीकार करिए, करबद्ध निवेदन करेंगे। अगर आगे बैठने की इतनी लालसा यदि आप लोगों को रहती है तो जैसे सब लोग सवेरे 9 बजे आकर बैठते हैं ऐसे आकर बैठोगे तो समय कथा केवल लाहौटी जी की नहीं, पूरा रतनगढ़ के एक एक बच्चे की यह कथा है और रतनगढ़ की यह कथा। इसको दिल से सुनो। हमारे शरीर में 2 दिन से बुखार है और 2 दिन से गले में इन्फेक्शन है। उसके बाद भी आप लोग धूप में तप कर आते हो तो हम अपना कक्ष छोड़कर तपती हुई बुखार में, अभी भी आप हाथ देखेंगे तो बुखार में है, उसके बाद भी शिव महापुराण की कथा आपको केवल इसलिए। एक पत्र में एक बहन ने परसों के दिन लिखकर भेजा था, कथा होए चाहे ना हो, हम पति पत्नी पंडाल को प्रणाम करने के लिए रोज आएंगे, भले गुरुजी आप कथा करो चाहे ना करो। केवल आपके विश्वास के बल पर ये कथा कहने के लिए हम भी वहां से यहां तक आते हैं। और आप दिल से सुनोगे तो ये कथा केवल प्रदीप मिश्रा नहीं बाच रहा है, इस कथा को स्वयं देवादिदेव महादेव आकर बाच रहे। हृदय से दिल से श्रवण करो। इतने अच्छे अच्छे पत्र यहाँ ढेर लगा हुआ है पत्रों का, पर हम पत्र भी कम पढ़ रहे हैं। क्यों?
राजस्थान में कथा कम होती है, अगर इन लोगों को दिल से मिल गई और इनकी झोली भर गई तो अगली कथा में 1 मई को पत्र पढ़ लेंगे। इसमें कोई हृदय से सुन, ये वो अमृत है। 7 दिन पूरा होने के बाद तरसोगे कि हमारे नजदीक में कथा होकर चली गई, मैं झोली भरकर नहीं ला सकी। अगर उस 2.5 घंटे की कथा को मैं अगर दिल से सुनकर प्रार्थना कर लेती, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उसको अपना मन का भाव कह देती, तो शायद मेरी झोली खुशियों से 3 महीने के अंदर भरा जाती। और हम 3 महीने का भी इंतजार नहीं करेंगे। 17 तारीख को, कितनी तारीख को यहाँ कथा विराम है? 17 तारीख को यहाँ कथा विराम है। 1 मई को चालू है। शंकर जी को यहाँ बैठ करके कर जाना। 3 महीने का इंतजार नहीं करूंगी। 1 मई जो जयपुर में कथा है 7 मई तक, उसमें मेरा पत्र वहां मिलना चाहिए, तो जानू कि तू शिव। विश्वास के साथ सुन, भरोसे कथा का रस तत्व ग्रहण कर। शिव कथा कर रहे हैं। सिंहपुर प्रदेश में एक व्रती ब्राह्मण रहता था। वो व्रती ब्राह्मण साधारण नहीं था, उसका व्रत बड़ा प्रबल था। व्रत का मतलब यह नहीं होता कि आप भूखे रहो। भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्धर जी ने अपनी वाणी में कल्याण के शिव अंक में, अगर बन सके तो आप पढ़िएगा, कल्याण के शिव अंक में भाई श्री ने एक लाइन लिखी है। भाई श्री ने अपनी वाणी में लिखा कि भगवान को पाने के लिए अगर तुम अपने दिल से एक बार अगर मुख से कह दोगे कि हे प्रभु मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे हो, बस ये बात अगर दिल से कह दी तो परमात्मा भी तुम्हारा हो जाता है और तुम परमात्मा के हो जाते हो। जरूरी नहीं कि उपास करोगे तो भूखे रहना पड़ेगा। व्रती का मतलब क्या होता है? व्रती का मतलब क्या है? एक सिंहपुर प्रदेश में एक व्रती ब्राह्मण रहता था। व्रती ब्राह्मण का मतलब यह है कि वो कुछ खाए पीने से या उपास रखने से, साबूदाना खाने से, मोरधन खाने से, चिप्स खाने से, वेपर्स खाने से, पपीता खाने से, सेवफल या केला खाने से व्रत नहीं होता। व्रत का मतलब है कि तुमने एक नियम बना लिया कि मैं रोज अपने घर से 1 लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर जाऊंगी, या आपने कोई नियम बना लिया कि मैं 15 मिनट शंकर का भजन करूंगी, या नियम बना लिया राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जपूंगी, ये तुम्हारा व्रत हो गया। तुम व्रती हो गए। ये व्रत तुमने धारण कर लिया। कई माताओं ने नियम बनाया, रतनगढ़ की ही रहने वाली माताएं, कई माताएं रतनगढ़ की ही रहने वाली पंडाल में रह रही है, कई माताएं रतनगढ़ की। उसने नियम लिया कि मुझे 7 दिन कथा सुनना है। उसका नियम व्रती है। व्रत करने का मतलब यह नहीं है कि तुमने उपास करा, कुछ खाया पीना छोड़ दिया, कुछ खाना पीना छोड़ दिया तो भगवान तुमसे प्रसन्न हो जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान की कथा कहती है, यहाँ शिव पुराण कहती है कि आपका एक व्रत, कुछ भी अपनी जिंदगी में एक संकल्प, एक नियम ले लो, शिव पूरा कर देगा। व्रती हो गया।
एक ब्राह्मण रहता था, बड़ा व्रती था, महाव्रती। और वो महाव्रती ब्राह्मण, उसकी पत्नी और उसकी बेटी बहुत सुंदर थी। देवलोक की अप्सराएं उसके सामने फीकी थी। ब्राह्मण को ना पत्नी गिनती थी, ना बेटी गिनती थी। ना पत्नी गिनती, ना बेटी। खूब अपशब्द कहते, पत्नी ताना दे देती, आड़ा टेढ़ा बोल देती, अपशब्द कह देती। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे बच्चे घर में जन्म ले लेना, बच्चों का जन्म आपके घर में हो गया ना, तो पति से निवेदन है, पत्नी को गाली देकर बात ना करे, और पत्नी से निवेदन है, पति को अपशब्द कहकर बात ना करे, नहीं तो आपका बुढ़ापा बिगड़ेगा जरूर। बुढ़ापा जरूर बिगड़ेगा। कारण क्या है? आप अपनी पत्नी का आदर नहीं करोगे तो बुढ़ापे में आपके बच्चे भी आपकी पत्नी का आदर नहीं करेंगे। आप अपने पति का आदर नहीं करोगे तो बुढ़ापे में आपके बच्चे आपके पति का आदर नहीं करेंगे, और तुम दोनों का बुढ़ापा धीरे 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 बेकार हो जाएगा। बेकार। सम्मान करो। अपने बच्चों के सामने कभी मत कहो कि तेरी माँ में अक्ल नहीं है। भले वो पढ़े लिखी नहीं है, भले उसने बीए एमबीए नहीं करा, भले उसने सीए नहीं बनी, भले वो डॉक्टर नहीं, इंजीनियर नहीं, पर अपने बच्चों के सामने ये बात रखो, तेरी माँ के बराबर कोई विद्वान नहीं है, तुझे विद्वान वो बना कर रखेगी, ये निश्चित। कई माता पिता अपने बच्चों के सामने अपने को ऊंचा दिखाने के चक्कर में अपने पिता को अपशब्द कर, तेरे बाप में तो अकल नहीं है, रत्ती भर की अकल नहीं है, बच्चों के लिए कमाते बन नहीं रहा, यहां वहां घूमता रहता है, तेरा बाप तो पगला है। इस तरह के शब्द जब हम अपने बच्चों के सामने कहते हैं तो बच्चों की दृष्टि में पिता का मान घटते जाता है। कई पिता अपनी पत्नी के लिए कह देते हैं, तेरी माँ में अकल नहीं है, गंवार है, इसका पूरा खानदान बेकार है, पढ़े लिखे तो है नहीं, पूरे ढोर हैं, अकल नहीं है। हम अपने बच्चों के सामने जब पत्नी को इस तरह का शब्द कहते हैं, बच्चों की दृष्टि में वो माँ का सम्मान घटते जाता है। सिंहपुर प्रदेश के महाव्रती ब्राह्मण की पत्नी ने अपनी लड़की के सामने अपने पति का अपमान करना प्रारंभ करा, तो लड़की जैसे जैसे बड़ी होती चली गई वो पिता का अपमान करना सीख गई। पत्नी भी सुंदर थी, बेटी भी सुंदर थी। पिता ब्राह्मण ने विचार करा, मेरी बेटी बड़ी हो गई है, इसका विवाह कर देना चाहिए। बहुत अपशब्द कहती है, कम से कम माँ के चक्कर में ना रहकर विवाह होकर जाएगा तो ससुराल में थोड़ा सा आदर कर लेगी, थोड़ी संवर जाएगी। बेटी के लिए वर देखा, लड़का मिल गया, शादी कर दी। शादी करने के बाद मां से जो सीख कर गई थी, समझ गए क्या तुम लोग, रतनगढ़ वालों समझ गए? जो मां से सीख कर गई थी, मां अपने पति का आदर नहीं करती थी, तो ये विवाह करने के बाद अपने पति का आदर नहीं करती है। सीख कर गई। निवेदन है, पहले के जमाने में लड़की को डर लगता था सास कैसी मिलेगी। आज के जमाने में सास की रातों की नींद उड़ जाती है, जगदम्बा कैसी आएगी, कैसी कैसी।
क्यों? पहले के जमाने में 4 लड़के रहते थे तो चिंता नहीं रहती थी। आज के जमाने में ले दे के एक तो बेटा और उसी की धर्म पत्नी आना है, और वो भी लड़ झगड़ के अपने ही रतनगढ़ में अपने से ही अलग होकर दूसरी जगह जाकर रहेगी। लोग क्या कहें? सोचना पड़ता है, 50 बार विचार करना पड़ता है। आप सबसे निवेदन है, भगवान से अगर आप बेटा मांग रही हो ना, तो भगवान से एक बात और कहना, भोलेनाथ बेटा देना, पर इसके जन्म के समय पर तुम एक लड़की का और जन्म करोगे, इसके लिए जो लिखी होगी भाग्य में। तो बेटा जब मांगो तो भगवान से कहना, इसकी जो पत्नी मिले ना, ऐसी मिले जो मेरी सेवा करती रहे, इतनी कृपा और कर देना। बस करुणा, इतनी दया और। ऐसी मत भेज देना जो 24 घंटे साड़ी में तो पिन लगाए, ब्यूटी पार्लर से आए और दिमाग हमारा खाए। ऐसी मत भेज दे, ऐसी नहीं चाहिए। प्रेम परोसने वाली। बेटी ने अपनी मां से सीखा था, क्योंकि मां पंडित को गिनती नहीं थी, ब्राह्मण को, जो व्रती ब्राह्मण था उसको अपशब्द कहती थी, ताना देती थी, गाली देती थी, आड़ा टेढ़ा करती थी, दिन रात कोसती थी, दिन रात कोसती थी। कोई दूसरा आता, ब्राह्मण की पत्नी का आदर करता, सम्मान करता, तो ब्राह्मण की पत्नी उसको खूब सम्मान देती थी। उसके लिए अंदर जाके शरबत बना कर लाती, सुंदर सुंदर भोजन बना कर लाती, उसको खिलाती। पति बैठा रहता, उसको कुछ ना देती। यही कि यही लड़की ने सीख लिया, और लड़की का विवाह हुआ, ससुराल गई। ससुराल में जाने के बाद वहां पर जो माँ से सीख कर गई थी वैसा की वैसा ही क्रम करा। परिवार के बाकी के लोग आते तो उनसे हंस बोल कर बात करती, पति का अपमान करती, अपशब्द कहती। पति ने अपने परिवार वालों को बुलाकर कहा कि इसको इसके मायके भेज दो, और ये वहां जाकर थोड़ा सीख कर आए। अब कौन समझाए कि जो सीख के आई है वही तो कर रही है, कौन समझे? अब लड़की और लड़की की मां दोनों मिली। पिताजी ने अपनी बेटी को बिठाकर समझाया, बेटा ससुराल में सबका आदर करना सीख, सम्मान करना सीख। इतने में मां जूड़ा बांधती बांधती आई और आकर बोली, ये अपना ज्ञान अपने पास रखो। आज तो मेरी बेटी से कह दिया, आगे से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण ने कहा, ये जितनी तुम्हारी बेटी है उतनी मेरी भी बेटी है, मेरा फर्ज बनता है अपनी बेटी को उपदेश देना। शिव महापुराण का ये चरित्र, सिंहपुर प्रदेश के ब्राह्मण का ये चरित्र हमें बता रहा। इतना मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं इसको समझाऊं। अपना ज्ञान अपने पास रखो, अपनी विद्वत्ता अपने पास रखो। मंदिर में घंटी बजाना और शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाना, इसके सिवा तुम्हारे पास कुछ नहीं रखा है। व्यर्थ की बात करते हो। मेरी बेटी ससुराल में जो करना चाहे वो करेगी, ससुराल वाले रखें चाहे ना रखें। माँ ने पत्र लिखकर भेज दिया, मेरी बेटी तो जैसी रही है वैसी रहेगी। ससुराल वालों ने हाथ जोड़कर लिखकर भेज दिया, आपकी बेटी आपके पास रखिए, हम भगवान का भजन करने वाले हैं। इतने में पिताजी ने हाथ पैर जोड़े तो माँ ने कहा कि अगर तुम उन ससुराल वालों के हाथ पैर जोड़ने गए तो हम यहाँ नहीं रहेंगे। और माँ और बेटी ने अपना दोनों का बैग उठाया, दोनों का सामान लिया और एक उसी नगर में दूसरे स्थान पर जाकर अपना झोपड़ा बनाकर अपना नगर बसा लिया। झोपड़े में रहती थी। अब धीरे धीरे दोनों माँ बेटी ने एक कार्य चालू कर दिया कि माँ भी सुंदर थी और बेटी भी सुंदर थी, तो पर पुरुष पर दृष्टि देने।
पर पुरुष परदृष्टि। अब इनकी सुंदरता देखकर, मां की सुंदरता देखकर पुरुष आ जाते, बेटी की सुंदरता देखकर, उनकी युवान अवस्था देखकर पुरुष आ जाते। छोटा सा झोपड़ा था, धीरे धीरे महल बनता गया, महल बनता गया, खूब अच्छा राशि ठाठ हो गया। ब्राह्मण वही शंकर के मंदिर जाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, प्रणाम करना, वही क्या करता। और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी। अपने कर्म का भोग अपने को भोग, अपने कर्म का फल अपने को, कोई दूसरा नहीं भोगने, हम स्वयं हो। आपके ही रतनगढ़ के श्याम बाबा के भक्त, श्याम बाबा की कथा कहने के लिए निरंतर तल्लीन रहने वाले श्री भाई मनुश्री जी यहाँ पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका बहुत बहुत साधुवाद और स्वागत वंदन है। श्याम बाबा की बड़ी कृपा आप पर, जो आपकी वाणी से श्याम कथा संपूर्ण विश्व श्रवण कर रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर एक बार जोरदार ताली बजाकर भाई श्री मनुश्री जी का बहुत बहुत साधुवाद, जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण कथा के रस तत्व को ग्रहण करने के लिए यहाँ पधारे। और उससे बड़ा सौभाग्य यह है कि आप श्री के पिताश्री भी यहाँ आए हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत प्रणाम नमन करता हूँ। शिव कृपा कर, शिव कथा कर, भगवान शंकर का संवाद कर। मनुश्री जी की वाणी में
ऐसा लगता है कि स्वयं श्याम बाबा अपनी कथा का गुणगान करते हैं और इतनी सुंदर वाणी से आप हमेशा शिव कथा का, श्री श्याम कथा का वर्णन करते रहते हैं। बहुत बहुत साधुवाद है, प्रणाम करता हूँ। शिव कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा कर रही है सिंहपुर प्रदेश का वो व्रती ब्राह्मण। पत्नी और बेटी ने दोनों ने गलत कृत्य प्रारंभ कर दिया। गलत कृत्य, और ऐसा पुरुषों को अपनी ओर आसक्त करना, पुरुषों को अपनी ओर लेकर आना, ये उनका एक क्रम बन गया। क्यों दी परमात्मा ने सुंदरता? किस लिए दी? सुंदरता क्यों दी गई? किस लिए प्रदान करी गई? शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर भगवान ने सुंदरता दी है तो वो केवल गलत कृत्य के लिए नहीं, परमात्मा ने सुंदरता दी है तो ये दिखाने के लिए दी है कि आप सुंदर होने के बाद भी भगवान के गुणगान में लगे हो। मतलब ये दूसरे को प्रेरणा दे, दूसरे की प्रेरणा है। शिव की शरण में आ जा, शिव की शरण में आ जा, बाबा की शरण में एक बार आ जा, आजा भोले की शरण। एक बार आ जा, आजा भोले की शरण। एक बार आजा, आजा भोले की शरण। एक बार आ जा, आजा भोले की शरण। शिव की शरण में आजा, शिव की शरण में आ जा, भोले की शरण। एक बार आ जा, भोले की शरण में। एक बार आ जा, भोले की शरण।
चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारे है। चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है। गले मुंड माल राजे करत चोलधारी है। गले मुंड माल राजे करे कृष्णधारी है। ओ नंदी पे सवार से ओ नंदी पे सवार से भोले के शरण में एक बार आजा भोले के शरण ओ एक बार आजा आजा भोले के शरण की शरण में आजा ओ शिव की शरण में आजा भोले के शरण में एक बार आजा आजा भोले के शरण में एक बार आजा आजा भोले के शरण में। फकीर सब है भोले के शरण में। संत और फकीर सब है भोले की शरण में। शरण में शरण में संत और फकीर सब है भोले के शरण में। संत और फकीर सब है भोले की शरण में। अमीर और गरीब सब है भोले के शरण में। अमीर और गरीब सब है भोले की शरण में। ओ सेवा जी सबको मिलते ओ सेवा जी सबको मिलते ध्यान धरण में। एक बार आजा आजा भोले के शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में। ओ सेवक की शरण में आजा ओ शिव की शरण में आजा भोले की शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में। ओ एक बार आजा आजा भोले की शरण में।
अपने मध्य में वृंदावन से पुराण मनीषी 18 पुराण का जिन्होंने कंठस्थ स्मरण किया है, ऐसे राष्ट्र को नई दिशा देने वाले परम पूज्य संत शिरोमणि श्री कौशिक जी महाराज यहाँ पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन। ब्रज रज में गौ माता की सेवा, गौशाला एक बार जोरदार ताली बजाकर परम पूज्य श्री कौशिक जी महाराज जी का जोरदार ताली वंदन कर स्वागत। जोरदार ताली बजाकर आपका वंदन, अभिनंदन, स्वागत। जिन्होंने छोटे से निमंत्रण पर स्वीकृति दी और आज राष्ट्र के संतों का दर्शन इस व्यासपीठ के माध्यम से नज़दीक में हो रहा है। भाई श्री मनुश्री जी भी परम पूज्य संत शिरोमणि श्री कौशिक जी का स्वागत कर रहे हैं और उनका स्नेह प्राप्त कर रहे हैं। बस ठीक, अब भले दिख जाए। बड़े भाग्य हैं रतनगढ़ के, क्योंकि भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी की यह पवित्र भूमि है, जन्मस्थली है। ऐसी भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी की इस भूमि पर इतने संतों का आगमन होना और दर्शन होना, ये रतनगढ़ वालों का सौभाग्य है। बहुत बहुत साधुवाद। हृदय से, भाव से सभी बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे और दिल से बाबा को प्रार्थना करेंगे, हृदय से भी। जिसको आता है साथ में बोलिएगा। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर
काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा करें, शिव कथा वर्णन करें। एक छोटा सा संवाद पूरा होकर फिर संतों की वाणी का रसतत्व अपन ग्रहण करेंगे। सिंहपुर प्रदेश का जो व्रती ब्राह्मण है, जिसकी धर्म पत्नी बड़ी सुंदर है, बेटी बड़ी सुंदर है, बेटी ने पति का घर छोड़ दिया है। माँ बेटी दोनों एक झोपड़ा बनाकर रहती थीं, पर पुरुषों का स्मरण उनकी चित्तवृत्ति में रहता, पर पुरुषों। और अब धीरे धीरे वो झोपड़ा झोपड़ा नहीं रहा, महल बनता गया। कारण पर पुरुषों को अपनी ओर आसक्त करना, अपने भवन में बुलाना, अपने भवन में रखना, और ना जाने कितने कितने पुरुष ऐसे थे जिन्होंने अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को छोड़ दिया। दोनों मां बेटी के चक्कर। अब ईमानदारी से बोलो, ऐसी सुंदरता किसी काम की है क्या? जम के बोलो जरा, है किसी काम की? किसी के घर की बहू तुम्हारे चक्कर में अगर रो रही है, किसी के घर के बच्चे तुम्हारे चक्कर में बिलख रहे हैं, तो तुम्हारी सुंदरता और तुम्हारा जीवन किसी काम का नहीं, किसी का। हिम्मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। शिव कथा कर रही है, वो सुंदरता किसी काम की नहीं जो दूसरे के घर को बर्बाद कर दे, दूसरे के घर को नष्ट। क्या करना फिर उस सुंदरता का? समय आया, पत्नी और बेटी दोनों एक बार निकल कर कहीं जा रहे थे। किसी एक राजघराने से दोनों की सुंदरता को देखने के लिए राजा ने उनको बुलाया। ब्राह्मण अपने कर्म में लगा हुआ है, ब्राह्मण अपना कर्म कर,
बुलाए। कब तक राजा भी उस सुंदरता को देखेगा। अगर परमात्मा ने तुमको बहुत सुंदर शरीर दिया है ना, उस सुंदर शरीर का सबसे बड़ा प्रयोग है भगवान का भजन करना, भगवान का स्मरण करना और भगवत नाम का जाप। कब तक देखेगा? मार्ग से जा रही थी दोनों, एक हिंसक पशु ने दोनों को भक्षण कर लिया। दोनों के अब सामने हिंसक पशु खड़ा था। इनको लगा कि मेरी सुंदरता के अगर पशु भी मेरे अधीन होगा। ए भाई, एक काम में डूबा हुआ व्यक्ति तुम्हारे अधीन हो सकता है सुंदरता देखकर। पर पशु तुम्हारी सुंदरता के अधीन नहीं हो सकता। एक बात हमने पहले भी कही, आज फिर कहते हैं। तुम कितनी भी अंग्रेजी पढ़ लो, कितने भी वीआईपी बन जाओ, और कुत्ता तुम्हारे पास में तुम्हें काटने के लिए आए और तुम उससे कहो प्लीज 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 प्लीज, मुझे टच मत कर, प्लीज प्लीज। तुम्हारी अंग्रेजी कितनी भी झाड़ो, कुत्ता के संपट पड़ेगी? कुत्ता के समझ में आएगी? कुत्ता को तुम कितनी भी अंग्रेजी बोलो वो नहीं समझ सकता, पर कुत्ता के लिए तुम्हें हिंदी की एक भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा, हाट। उसी तरह तुम्हारी काया कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी सुंदर हो, एक कामी व्यक्ति पर तुम्हारी काया का असर हो सकता है, एक लोभी पर तुम्हारी काया का असर हो सकता है, पर तुम्हारी सुंदर काया का असर किसी विरक्त संत पर कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं। विरक्त पर किस काम की वो का? सोच लिया, विचार करा कि दोनों जा रही थी, सामने से हिंसक पशु आया। इनने सोचा अपनी सुंदरता पर जब राजा रीझ सकता है, प्रजा रीझ सकती है, पशु क्या चीज है? पशु ने इनको खा लिया, दोनों मर गए। ऊपर जाए, जमीन पर आए, कुतिया की योनि पाई दोनों ने। एक कुतिया की योनि दोनों ने पाई, और वो कुतिया की योनि भी कैसी थी? एक पांव कुतिया का टूटा हुआ था, कान कटा हुआ लटक रहा था, सिर पे उस कुतिया के पूरा घाव पड़ा हुआ था, कोई जानवर उसको खा गया था, उसमें सिर खुला था, कीड़े पड़ रहे थे। दोनों माँ बेटी ने जो कुतिया की योनि पाई, दोनों शरीर से सड़ रहे थे, दोनों। अब एक जन्म में तो तुम्हारी सुंदरता काम आ गई, अब अगला जन्म क्या बीत रहा? कभी कभी आप भी अगर मार्केट में जा रहे हो और तुमको अगर ऐसा कुत्ता नजर आता है, पाँव टूट गया, सिर पे घाव हो रहा है, शरीर जला हुआ है, शरीर पर इल्ली पड़ रही है, तड़फ रहा है, दिख रहा है, आप उसको पानी पिला दोगे, औषधि करा दोगे, सब कुछ करा दोगे, पर उसके कर्म का दंड तो उसको होगा।
कुतिया का जन्म मिल गया दोनों को। दोनों आपस में मिलती, रोती, अपने आप को कोसती। इसके जो घाव थे, माँ के सिर पर जो घाव लगे थे, वो बेटी चाट कर उसको ठंडक देती, और बेटी के शरीर पर जो घाव थे वो माँ चाट कर ठंडक देती। और कुतिया भी बनी तो कहाँ, उसी नगर में, उसी गांव में, जिस गांव में वो महाव्रती ब्राह्मण रहता था। पति को सूचना मिल गई थी, मेरी पत्नी और मेरी बेटी मर चुके हैं। पति का नियम था शिव के मंदिर से जाना, शंकर को जल चढ़ाना, शिव का जल अपने पात्र में झेलना और झेल कर लेकर चल। आज शंकर का झेला हुआ जल, शिव का चढ़ा हुआ जल वो व्रती ब्राह्मण लेकर जा रहा था। सामने ठोकर लग गई, गिर गया, जल पूरा जमीन पर गिर गया। ये दोनों माँ बेटी वहाँ से निकल रही थी, दोनों को प्यास लग रही थी। प्यास लगते से ही उन्होंने उस जल पर झपकी, और जल को झपक कर जैसे ही चाटना प्रारंभ करा, चाटते से ही कुछ ही दिनों में प्राण छूट गए और शंकर के धाम में पहुंच गए, शिव धाम में। शंकर पे चढ़ा जल कोई साधारण जल नहीं है। एक बच्चे का एक फोटो लगाया गया है, मोनिका सैनी, जिला चुरू गांव, राजलदेश्वर, वार्ड नंबर 32 में रहती हैं। पति का नाम सुरेंद्र सैनी है। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। पहले बच्चे का फोटो देखिए, पहले नंबर का। बच्चे के शरीर पर, आंख के पास, शरीर में गठाने आ गई थी। पहला फोटो एलईडी पर आप लोग देख रहे होंगे, आस्था चैनल पर देख रहे होंगे। बच्चे की आंख के पास गठान आ गई, शरीर में गठाने आ गई। डॉक्टर को दिखाया, 6 महीने की दवाई ली, फिर भी उसको कोई आराम नहीं मिला। धीरे धीरे वो गठान बढ़ती चली गई। डॉक्टरों ने ऑपरेशन का कह दिया। ऑपरेशन होने का बोला, मन में आया इतने छोटे से बच्चे का कैसे ऑपरेशन कराएं। तब परिवार के एक व्यक्ति ने कहा कि मंदिर जाया करो और शिवजी पे जल चढ़ाया करो। मंदिर जाकर उसका जल लाकर बच्चे के शरीर पर लगाना प्रारंभ करा, और दवाइयां भी डॉक्टर को शिव मानकर देना प्रारंभ करी। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाई खिलाते, शरीर पर वो जल लगाते। डॉक्टर ने फिर वापस रिपोर्ट देखकर कहा इसका ऑपरेशन करा लो, गठान बढ़ रही है। पर शिव पर भरोसा प्रबल था, और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि धीरे धीरे करते करते, जल लगाते लगाते वो गठान पूरी गल ही गई और ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरा फोटो उस बच्चे का जिसमें उसके गठान गल चुकी है। पहले फोटो में गठान है, दूसरे फोटो में गठान गल चुकी। अगर कहीं बच्चा बैठा हो और उसके आए हो माता पिता, तो बच्चे को ला सकते। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर की भक्ति किसको कहते हैं? शिव पे चढ़ा हुआ जल साधारण नहीं होता, शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र साधारण नहीं होती। पूज्य संत शिरोमणि श्री कौशिक जी महाराज जी बैठे हैं, जिन्होंने अपनी वाणी में बेलपत्र की महत्वता, शमी पत्र की महत्वता, शमी के वृक्ष की महत्वता, साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की महत्वता अपनी वाणी में निरंतर कही। निरंतर शिव जल साधारण नहीं है, शंकर की भक्ति साधारण नहीं है, शिव स्मरण साधारण है। कितना फल है जल का। पार्वती जी को मालूम था शंकर जी को इतनी जल्दी प्रसन्न नहीं कर सकते, तो पार्वती जी ने एक नियम बनाया, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना और शिव जी पे जल चढ़ाना। 1 लोटा जल
सारी समस्या का हल। पार्वती जी ने शंकर की भक्ति करना। यही बच्ची है जिसके गठान हो गई थी और डॉक्टर ऑपरेशन का बार बार कह रहे थे, और आज बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ है। एक बार जोरदार ताली बजाए। आंसू पोछो। अच्छे खुश होकर जब तो ठीक हो गए। क्या वापिस आंसू पोछो। शिव तत्व में वो फल है। पार्वती जी ने शंकर को एक लोटे जल से प्राप्त किया है। हमारे बीच में परम पूज्य विद्वत जन विराजमान हैं। मैं बड़े भाव से निवेदन करूं, आपकी वाणी से दो शब्द इस शिव महापुराण की कथा में रतनगढ़ वालों को भाई श्री की इस पवित्र भूमि पर प्राप्त हों। भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्धर जी की यह पवित्र जन्मस्थली रतनगढ़, जहाँ कथा का लाभ आप और हम ले रहे हैं और अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। परम पूज्य हमारे शाम कथा के रसिक वक्ता भाई मनुश्री जी अपनी वाणी में दो शब्दों में अपनी बातों को रखेंगे। उसके बाद में परम पूज्य श्री कौशिक जी महाराज जी वृंदावन से फिर अपनी वाणी को रखेंगे। श्री शिवाय नमस्ते। दोनों हाथ उठाकर एक बार प्रेम से हर हर। बहुत धन्यवाद श्री शिवाय भाई श्री मनुश्री जी का, जिन्होंने अपनी वाणी से बड़े सुंदर संबोधन को व्यक्त किया। मैं हमारे बीच में विराजमान संत शिरोमणि वृंदावन के परम रसिक संत, जिनकी पवित्र गौशाला में हजारों लाखों गौ माता की सेवा आनंद के साथ में निज स्वरूप के साथ में होती है, और विद्वत ब्राह्मण के बच्चे निरंतर विद्याध्ययन करते हैं। ऐसे परम पूज्य संत शिरोमणि श्री कौशिक जी महाराज जी को निवेदन करूंगा, आपके दो शब्द संपूर्ण श्रोता भाई बहनों को प्राप्त हो। ओम नमस्ते रुद्रमण्य बतोतकवे नमः बाव्यामुतते नमः। हनुमान प्रसाद जी की पावन भूमि, पूज्य पोदारी जी की यह पावन भूमि रतनगढ़, और इस स्थान इस समय शिवमय बन चुका है। बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। शिव महापुराण में लिखा है कि कोई शिव पुराण की कथा सुन ले, उस श्रोता के चरण की रज उठाकर माथे से लगा लो, काशी की यात्रा करने का तत्काल फल प्राप्त हो जाता। पवित्र व्यासपीठ पर इस परिसर को शिवलोक बनाने वाले ऐसे रुद्रपुत्र पूज्य महाराज श्री जी श्री प्रदीप मिश्रा जी महाराज, उनको और उनकी व्यासपीठ को मैं वंदन करता हूँ। उनकी जितनी बड़ाई प्रशंसा की जाए कम है। प्राचीन से मंदिरों के ताले उन्होंने खुलवाए, इतना अद्भुत काम किया है। शंकर जी के प्रति आपकी श्रद्धा है, महाराज जी के प्रति आपकी श्रद्धा है, तब आप यहाँ आए हैं। संपूजते शिवे देवे सर्व दुखम विलीयते। धोखे से भी कोई भगवान महादेव की शंकर की पिंडी का दर्शन कर लेता है, उसके संपूर्ण दुख समाप्त हो जाते। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता के 23 नंबर के अध्याय में श्री शिवाय नमस्तोभ्यम मुखम व्यवहारतः यदा तदमुखम दर्शनम पावनम सर्वतीर्थम सर्वदुखम प्रणश्यति। यदि कोई धोखे से भी श्री शिवाय नमस्तोभ्यम का उच्चारण कर लेता है, ऐसे मनुष्य का दर्शन करने से संपूर्ण तीर्थ दर्शन करने का फल मिलता है। और यदि जिसने अपने मुंह से श्री शिवाय नमस्तोभ्यम बोला है, उसे त्रिवेणी में स्नान करने का फल तत्काल प्राप्त होता है। पूरी दुनिया को श्री शिव महापुराण का यह
गढ़ा हुआ मंत्र देने वाले ऐसे पूज्य महाराज श्री जी ने एक अलग जगाया है और उन्होंने आज घर घर में भगवान शंकर की महिमा और मानता को पहुंचाया है। इसके लिए उनकी जितनी बड़ाई की जाए उतनी कम है। बस दो बात कह करके मैं अपनी बात को विराम दूंगा। जितने दिन की ये कथा, मुझे तो पता नहीं कितने दिन तक चलेगी, मेरी बात का यदि आप विश्वास करें तो एक भी दिन इस कथा को छोड़ना मत। पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते थे 1 घंटे में लाख रुपए की कमाई छोड़कर पांडाल में कोई हाजिरी भी लगा देता है, उसको संपूर्ण धरती के तीर्थों का दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। ये आपका बड़ा भाग्य है। इनकी डेट तारीख लेने के लिए लोग लाइन में लगे। शायद इनके करीब जितनी मेरी नजदीकी है कौन की होगी, मेरी वार्ता होती रहती है। और मैं फिर आपको कहना चाहूंगा, उनके द्वारा अद्भुत कार्य सीहोर की धरती पर, बनावटी बात नहीं है, मैं तो गया हूं जहां 20,000 से लेकर के 50,000 तक प्रत्येक दिन आदमी भोजन करता है। अन्नपूर्णा मैया सिद्ध होकर के बैठी है। तो आज उन्होंने भारतीय सनातन संस्कृति को इतना आगे बढ़ाया है। 2 चीजों के ऊपर जिनके प्रवचन ने रोक लगाई है, एक चादर और एक फादर। लोग पीर पैगाम पर जाने से बचे हैं। जिन्होंने आज महादेव की सच्ची सत्ता को स्वीकारा है, ऐसा भारत का गौरव बढ़ाने वाले ऐसे श्री आचार्य जी, श्री मिश्रा जी ने आज एक अलग जगाया है। मैं बड़ा अभिभूत हूं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। इस आयोजन के आयोजक और सभी व्यवस्थाधारियों को मेरी बहुत बहुत मंगलमय बधाई और शुभकामनाएं। काल उसको छू नहीं सकता जो भूल करके भी भगवान महादेव का नाम ले लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए गौ माता की। हर हर महादेव, घर घर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद परम पूज्य संत श्रोमणी श्री वृंदावन के रसिक श्री कौशिक जी महाराज जी की अद्भुत वाणी आप और हमको प्राप्त हुई। शिव कथा कह रही है। एक बार जोरदार ताली बजाकर पूज्य संत शिरोमणि जी का एक बार साधुवाद। और बड़े भाव आनंद से आप पधारे। आपकी मंगलमय वाणी यहाँ श्रवण करने का सौभाग्य मिला। एक बार भाई श्री मनुश्री जी के लिए भी जोरदार ताली बजाकर साधुता जो पधारे और मंगल आशीष आप और हम सबको प्राप्त हुआ। पार्वती मैया एक पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर जल समर्पित करते हैं। कितना कितना अर्चन माता पार्वती जी के जीवन में, कितना कितना अर्चन। माता पार्वती मैया जब जब जल भरने के लिए जलाशय में जाती हैं और शिव जी को जल चढ़ाने के लिए लेकर आती हैं तो बीच में मगर उनको रोक लेते हैं। कहीं पार्वती मैया जब भगवान शंकर को रिझाने के लिए आतुर होती हैं तो फिर कोई ना कोई क्रम होकर उनकी अर्चना जो हो रही है, भजन जो हो रहा है, स्मरण जो हो रहा है, उसमें अड़चन दी जाती है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब भी आप कोई तप करेंगे, साधना करेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, नाम जाप करेंगे, स्मरण करेंगे तो थोड़ी ना थोड़ी अड़चन बीच में आएगी, आती है। और उसमें घबराना नहीं है। उस अड़चन में अपन को घबराने का काम नहीं है। एक बड़ा सुंदर व्याख्यान वर्णन है। मान लो
किसी काम के लिए आप बहुत दिनों से लगे हुए हो और वो कार्य पूर्ण नहीं हो रहा, बहुत दिनों से लगे हो, मेरा ये कार्य होना चाहिए, मेरा ये कार्य होना चाहिए, मेरा ये कार्य होना चाहिए, और नहीं हो रहा। तो शिव महापुराण का एक बड़ा सुंदर सा भाव कहा, बहुत सुंदर सा भाव वर्णन किया कि बेलपत्र का जो नीचे का जो भाग होता है, बेलपत्र के जो नीचे का जो भाग है, इस नीचे के भाग में थोड़ा सा गाय का घृत, देसी गाय का थोड़ा सा घी घृत इस नीचे के भाग में लगा लेना चाहिए। ये उनके लिए भी है जो बहुत दिनों से कोई कार्य करना चाह रहे हैं पर हो नहीं रहा, बहुत दिनों से लगे हुए हैं, आज होगा, कल होगा, परसों होगा, कोई फाइल अदालत में अटकी हुई है, कोई प्रशासनिक कार्य अटका हुआ है, कोई कार्य अटक रहा है, उसके लिए बहुत जरूरी। नीचे की जो डंडी है उसमें घृत लगा लो, घी गाय का, और इस दो पत्ती और बीच की पत्ती के बीच का जो डंडी का भाग है, बीच की जो डंडी का भाग है, इसमें लाल चंदन लगा लीजिए, बीच के भाग में लाल चंदन। और किसी भी प्रदोष के दिन प्रातः से लेकर शाम तक के बीच में, प्रदोष काल के मध्य तक के बीच में कभी भी इस बेलपत्र को शंकर भगवान को, ये जो डंडी का मुख है, ये डंडी का मुख जलाधारी की ओर हो और इस बेलपत्र को शिव जी पर समर्पित कर दो। एक लोटा जल जो आप लेकर गए हो उसको 3 बार इसी बेलपत्र को चढ़ाने के बाद जो जल लेकर गए हो वो 3 बार अपनी कामना कर कर इस बेलपत्र पर समर्पित कर दो। इसी बेलपत्र को वापिस लेकर आ जाइए और अपने कोई भी स्थान पर, पूजन वाला आदि कोई भी स्थान हो वहां उसको रखिए। 3 महीना तो जाने दो, अगर बाबा ने चाहा तो 15 दिन भी नहीं लगने देगा और कार्य की सफलता जरूर, कार्य की सफलता जरूर। शिव उपासना पार्वती जी के जीवन में, माता पार्वती जी के जीवन के अंतर्गत कितनी कितनी अड़चने, कितनी अड़चने, पर एक बार जोरदार ताली बजाओ। 25 साल के बाद ये बच्चा हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाओ। 25 साल के बाद बाबा ने दिया है। शंभो शंभो, प्रणाम करो, प्रणाम करो। 6 महीना 20 दिन की डॉक्टर ने कह दिया था कि ये शरीर इसका गल चुका है, बेकार हो चुकी है, ये है नहीं, इसको निकाल दो। 6 महीना 20 दिन की इस बच्चे को जन्म दिया। डॉक्टर ने हाथ ऊंचे कर दिए, पर इस माँ को भी साधुवाद दूंगा जिसने मंदिर में भेज भेज कर 1 लोटा जल चढ़वाकर उसका पानी इस बच्चे को लगाती रही, और आज 25 साल के बाद माँ की गोद में बच्चा। कई लोग ऐसे हैं जो 2 साल 3 साल में हार जाते हैं कि हमारे घर बच्चा नहीं होगा। एक बार अगर मौका मिले तो शिव महापुराण की कथा के पंडाल में बैठकर जब आरती हो, कर्पूर गौरम पूर्ण हो जाए, जब यहाँ से जाओ, उस भूमि को नमन कर कर उसकी रज को अपने गर्भ पर, अपने हृदय से लगाकर विनती कर कर तो देखो, 25 साल क्या, हमने तो अपने व्यासपीठ पर देखा है 40-40 साल बाद भी बाबा ने संतान दी है। तो ये तो 25 वर्ष के बाद औलाद हुई, उससे रिश्ता जोड़े। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा,
रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं मैं हूँ हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा। एक संबंध शिव से जोड़ने का प्रयास करो। माँ पार्वती के जीवन में बहुत अड़चने आई, पर शंकर का चढ़ाया एक लोटा जल सारी अड़चनों को हरता रहा। ऐसे भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य होता।